ये कहानी है क्रिकेट के उस महासंग्राम की जब भारत का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से बदला लेने के लिए मचल रहा था। 13 दिसंबर सन 2001 इंडियन पार्लियामेंट में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद पूरे हिंदुस्तान का गुस्सा अपने चरम पर था और भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई क्रिकेट खेलने से साफ साफ मना भी कर दिया था। फिर आता है साल 2003 का वर्ल्ड कप, जहां ना चाहते हुए भी भारतीय टीम को पाकिस्तान से भिड़ना था और पाकिस्तान को हराकर उसे जलील करने का इससे अच्छा मौका भारत को कहीं मिलने वाला नहीं था। लेकिन अपने घमंड में चूर पाकिस्तान उल्टा भारत को हराकर उसका मुंह बंद करने की बात कर रहा था। पाकिस्तान की अकड़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शोएब अख्तर ने इतना तक कह दिया था कि सचिन हो, सहवाग हो या गांगुली, रावलपिंडी की रफ्तार किसी को भी चलने नहीं देगा। लेकिन जब रावलपिंडी का सामना सचिन से हुआ तो सचिन ने शोएब अख्तर को आड़े हाथों में लेते हुए ऐसी कुटाई करी थी कि सचिन के धमाके से दहल गया था पूरा पाकिस्तान और डर से थर थर कांपने लगा था शोएब अख्तर। दोस्तों, क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी के महान संग्राम का ये पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल टीम इंडिया की दहकती आग में पाकिस्तान के घमंड को जला देने वाली इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। महफिल सज चुकी थी और 2003 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका था और पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच पर थी, क्योंकि ये मैच महज कोई एक मैच नहीं था बल्कि ये टीम इंडिया की आन बान शान और स्वाभिमान की बात पर आ गई थी। मैच शुरू होने से पहले सड़कों पे पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। लोग अपने अपने घरों में कैद होकर के टीवी से चिपक चुके थे, क्योंकि हर कोई क्रिकेट इतिहास के इस सबसे बड़े जंग को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक तरफ जहां शोएब अख्तर मीडिया में बड़ी बड़ी बातें कर डींगे हाँक रहा था, वहीं क्रिकेट का भगवान सचिन शांत दिमाग से चुपचाप नेट पे प्रैक्टिस किए जा रहे थे। और फिर इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तौफीक उमर और सईद अनवर की जोड़ी पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है और आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाते हुए 10 ओवर में ही पाकिस्तान के स्कोर को 58 रनों पे पहुंचा दिया था। लेकिन पारी के 11वें ओवर में जहीर खान ने तौफीक उमर को अपना शिकार बनाते हुए भारत को पहली सफलता दिलाई और फिर इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी होते चले गए। एक छोर से पाकिस्तान थोड़े थोड़े अंतराल पर लगातार बैक टू बैक अपना विकेट खोते जा रहा था, लेकिन दूसरी छोर पे सईद अनवर पाकिस्तान के लिए ढाल बन करके खड़ा हो गया था। सईद अनवर ने पहले अर्धशतक और फिर शतक ठोका, जिसके दम पर पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 274 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। और 274 रनों का ये टारगेट भारत के सामने रख करके पाकिस्तान की टीम फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उनकी टीम में वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज्जाक जैसे घातक गेंदबाज थे जो टीम इंडिया को चुनौती देने के लिए तैयार थी। यही कारण था कि 274 रन बनाने के बाद पाकिस्तान लगभग अपनी जीत को तय भी मान चुका था, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही अब तक ऐसा हुआ था कि किसी टीम ने 274 रनों के लक्ष्य को चेज किया हो। संपूर्ण पाक में भारत की हार का उत्साह था और मैच से पहले जीत का जश्न, जगह जगह सस्ते मिठाइयों के अंबार लगे थे। लेकिन उन नासमझ लोगों को ये कौन बताए कि उनकी ये सारी करतूतें दूर कहीं से उनका बाप देख रहा था। दुनिया के लिए ये लक्ष्य भले ही असंभव दिख रहा था, लेकिन भारतीय कप्तान गांगुली अपने साथियों के साथ इस असंभव को संभव करने की संविधान लिख रहे थे। और फिर वक्त आ चुका था टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग बदतमीज पाकिस्तान को तमीज सिखाने के उद्देश्य से मैदान पर उतरते हैं। और फिर वसीम अकरम के पहले ही ओवर में 9 रन ठोक करके भारतीय टीम ने अपनी मंशा भी साफ कर दी थी। लेकिन अब बारी दूसरे ओवर की थी, जिसे डालने आया था पाकिस्तान का सबसे घमंडी फेंकू और डींगे हाँकने वाला शोएब अख्तर। और यहीं से शुरुआत होता है बाप वर्सेस बेटे की जंग का ये महामुकाबला। अख्तर ने पहली गेंद पर सहवाग को बाउंसर मारी, जिस पर सहवाग बीट कर जाते हैं और फिर अख्तर ने तंज कसते हुए सहवाग से कहा कि दम है तो चल, हुक मार करके दिखा। इस पर सहवाग का जवाब था, वो जो दूसरी छोर पर तेरा बाप खड़ा है ना, उसे बोल करके दिखा, वो तुम्हें मार करके दिखाएगा। फिर सहवाग ने सिंगल लेकर के स्ट्राइक सचिन को दे दी। फिर सचिन ने अख्तर की बाउंसर पर ऐसा प्रहार किया कि बॉल उड़ते हुए सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। लेकिन अपने घमंड में चूर अख्तर के लिए ये तो सिर्फ एक ट्रेलर ही था। और फिर सचिन ने अख्तर को आड़े हाथों में लेते हुए बैक टू बैक 2 चौके और ठोक डाले। भारतीय टीम को जिस विस्फोटक शुरुआत की जरूरत थी वो मिल चुकी थी, क्योंकि टीम इंडिया का स्कोर 5 ओवर में ही 50 रनों के पार जा चुका था। लेकिन तभी विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग 14 बॉल में 27 रन बनाकर के वकार यूनुस के शिकार बन जाते हैं। सहवाग का ये विकेट टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन भारतीय टीम को इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना है कप्तान गांगुली भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट लेकर पाकिस्तानी गेंदबाजों का घमंड
एक बार फिर से सर चढ़ करके बोलने लगा था। लेकिन तब संकट की इस घड़ी में दूसरे छोर से सचिन का साथ देना शुरू कर दिया था मोहम्मद कैफ ने। और फिर सचिन ने वकार यूनुस और शोएब अख्तर को क्लच में लेना शुरू कर दिया। क्रिकेट के भगवान के प्रहार से अख्तर के पसीने छूटने लगे थे। सचिन ने पाकिस्तान की गेंदबाजी को निस्ते नबूद करते हुए मात्र 75 गेंदों पर 98 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेली। लेकिन दुख की बात यह थी कि सचिन अपने शतक से मात्र 2 रन चूक जाते हैं और 98 रनों पर आउट हो जाते हैं। लेकिन सचिन के इन 98 रनों के बदौलत भारत एक मजबूत स्थिति में आ चुका था, जिससे अंत में राहुल द्रविड़ के 44 रन और युवराज सिंह के 50 रनों की पारी के बदौलत भारतीय टीम ने 26 बॉल शेष रहते ही बड़ी ही आसानी से पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया था कि बाप बाप ही होता है और बेटे को बाप के सामने हमेशा तमीज से ही पेश आना चाहिए।